तो आज हम शुरू करते हैं क्या, OSI मॉडल है कि नहीं, यानी कि कनेक्टिविटी मॉडल। पहले तो कनेक्टिविटी मॉडल की बात करेंगे। कनेक्टिविटी मॉडल होता क्या है, जरूरी क्यों है कि नहीं। कनेक्टिविटी मॉडल जो होता है यानी कि एक कनेक्शन जो एक डिवाइस से किसी दूसरी डिवाइस में जो हम कनेक्शन कर रहे हैं वो उसका मॉडल है कि नहीं। सबसे मेन काम है हमारा ये समझना कि कनेक्टिविटी मॉडल होता क्या है, काम कैसे करता है और इसमें कितने टाइप के अलग अलग मॉडल है। ये एक ऐसा मॉडल, एक ऐसा आर्किटेक्चर है जो कि एक डिवाइस से किसी दूसरी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए और डेटा को एक दूसरे से ट्रांसमिट करने के लिए जरूरी होता है। समझ में आया। तो इट इज वेरी एसेंशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव a set of rules to transmit data over a network और इंटरनेटवर्क। नेटवर्क पर या फिर इंटरनेटवर्क पर डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए सेट ऑफ रूल्स होना जरूरी है। और वो सेट ऑफ रूल्स जो होता है वो क्या होता है, प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स को ही सेट ऑफ रूल्स कहा जाता है, सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स। और इस सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स को कहते हैं मॉडल्स, है नहीं। तो इनमें से सबसे ज्यादा जो वाइडली यूज होने वाला मॉडल है वो है OSI मॉडल, TCP/IP मॉडल। OSI मॉडल भी है और TCP/IP मॉडल भी है। अब OSI मॉडल क्या होता है, OSI मॉडल एक ऐसा मॉडल होता है जिसमें लेयर्स होते हैं 7 लेयर्स। और ये 7 लेयर्स जो होते हैं इनका अलग अलग लेयर का अलग अलग काम है। वैसे ही TCP/IP के भी मॉडल्स होते हैं और इनके लेयर्स भी होते हैं। और ये लेयर जो है वो भी अलग अलग लेयर अलग अलग काम के लिए जाना जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे OSI मॉडल। OSI मॉडल क्या होता है। OSI मॉडल में 7 लेयर्स होते हैं। कैसे, मैं यहाँ पर आपको बताकर दिखाने वाला हूँ बनाकर कि OSI। तो ये हमारा क्या हो गया, OSI मॉडल का मैंने यहाँ पर डायग्राम बना दिया है। और ये जो डायग्राम है 7 लेयर्स का है। और ये मैंने इस तरह से बनाया है जैसे कि एक के ऊपर दूसरा लेयर रखा हुआ है स्टैक में, ठीक है। स्टैक होता है, इसका मतलब कि आप किसी एक चीज के ऊपर किसी दूसरे को रखना, इसको स्टैक होता है। तो मैंने इस तरह से दिखाया यहाँ पर ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितने लेयर्स हैं, 7 लेयर्स हैं। और 7 लेयर्स में सबसे पहला जो लेयर है वो कौन सा है, फिजिकल लेयर। उसके बाद में आने वाला जो लेयर है वो है डेटा लिंक लेयर। इसके बाद में नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन लेयर। जब आप किसी एक डिवाइस से किसी दूसरे डिवाइस में मैसेज सेंड करते हो तो फिजिकल लेयर और एप्लीकेशन को लेयर को छोड़कर जो आपका मैसेज है वो बाकी के लेयर को ट्रेवल करता है। एक लेयर से किसी दूसरे लेयर पर वो क्या करेगा, ट्रेवल करेगा, है कि नहीं। लेकिन कोई भी लेयर जो हमारे OSI मॉडल में है वो इंडिपेंडेंट काम कभी नहीं करता, पैरेलल काम कभी नहीं करता। एक के ऊपर दूसरा रिलाई है, नीचे वाले पर ऊपर वाला जो लेयर है वो रिलाई करता है। यानी कि जब तक फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर ये अपना काम नहीं करेंगे तब तक ऊपर वाले को कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलेगी कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो फिजिकल लेयर पर और एप्लीकेशन लेयर पर जैसे भी मैंने कहा कि आप मैसेज सेंड करते हो तो इनका काम नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है मैं बाद में बताऊंगा। पहले से समझ लो कि फिजिकल लेयर क्या करता है कि नहीं, कितने लेयर्स हैं हमारे और ये लेयर क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। तो फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, ये जितने भी लेयर्स हैं इनका अलग अलग फंक्शनलिटी है, अलग अलग वर्क है, अलग अलग काम है कि नहीं। एक लेयर का काम कोई दूसरा लेयर नहीं कर सकता, जिसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लेयर का वही काम करेगा। तो यहाँ पे जो फिजिकल लेयर है इसका काम क्या है, इसका काम है आइडेंटिफाई करना, कलेक्ट करना इंफॉर्मेशन को। फिजिकल लेयर का यहाँ पर क्या काम है, ये डिस्क्राइब करता है इंटरफेस को, कोई भी डिवाइस के, किसी भी डिवाइस के इंटरफेस को डिस्क्राइब करता है, उसका टोटल जो है इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करता है। कौन, फिजिकल लेयर। तो इसका पहला जो कैरेक्टरिस्टिक, जो पहला पॉइंट है इसका वो है कि ये डिस्क्राइब करता है पहले तो नेटवर्क को, मतलब डिवाइस को डिस्क्राइब करेगा, उसके इंटरफेस को जहां पर हमको डेटा ट्रांसमिशन करना है। उसके साथ साथ ये मशीन को एक्टिवेट करता है। क्या करता है, इसका काम क्या है, मशीन को एक्टिवेट करना और डीएक्टिवेट करना, कनेक्शन को डीएक्टिवेट करना। कनेक्शन भी जो अगर यहाँ पर एक से दूसरे डिवाइस में जो कनेक्शन है उसको भी डीएक्टिवेट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसको मिला हुआ है, फिजिकल लेयर को मिला हुआ है।
फिजिकल लेयर का एक और जो काम है वो क्या है कि आपके सिग्नल्स को क्या करता है, डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल को वो इलेक्ट्रिकल या फिर ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है, या तो इलेक्ट्रिकल या फिर ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। फिजिकल लेयर का काम ये भी है। और इसका एक काम है कि ये बिट्स बाय बिट्स डेटा को ट्रांसफर करता है। क्या है, वैसा ही मॉडल जो है हमारा, आप जानते हैं कि वो बिट्स बाय बिट डेटा को ट्रांसफर करता है, बिट रेट का काम करता है नहीं। उसके साथ साथ ये इनकोड भी करता है, डेटा को इनकोड करता है और डिकोड भी करता है। इसका काम ये भी है। तो हमारे फिजिकल लेयर के इतने सारे काम है कि ये इसलिए जाना जाता है। और इसका जो काम है, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो फंक्शनलिटी है, वो कोई दूसरा लेयर काम नहीं करेगा। इसीलिए इसको इस तरह लेयर में डिवाइड किया जाता है कि एक लेयर जो है वो अपना खुद का फंक्शनल जो उसका काम है वही करेगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो हमारा डेटा लिंक लेयर है, जब फिजिकल लेयर अपना काम कंप्लीट कर लेगा तो उसके पास में जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो किसके पास चला जाएगा, डेटा लिंक लेयर के पास में। और डेटा लिंक लेयर जो है वो क्या करता है, एक्सेस को गेन करता है। क्या करता है, एक्सेस को गेन करता है, नेटवर्क के एक्सेस को गेन करता है और उसके बाद में डेटा को ट्रांसमिट करता है। डेटा लिंक लेयर का और कौन सा काम है कि ये फिजिकल ब्लॉक ऑफ डेटा को ट्रांसमिट करता है ओवर द नेटवर्क। जब नेटवर्क जो है, जो उसका एक्सेस है वो जब गेन हो जाएगा उसके बाद ऐसे तो इसके बहुत सारे काम है। मैं उनका जो मेन काम है वो बताता हूँ कि ये जो डेटा ट्रांसमिट करता है तो अपने डेटा जो ट्रांसमिट करने वाला उसको फ्रेम में डिवाइड करता है। क्या करता है, फ्रेम में डिवाइड करता है और सिंक्रोनाइज करता है डेटा को। क्या करता है, सिंक्रोनाइज करता है, यानी कि एक फ्रेम एक टाइम पर ट्रांसफर हो जाएगा तब दूसरा वाला ट्रांसमिट होगा। एक सीक्वेंस बनाएगा। क्या करेगा, एक सीक्वेंस बनाएगा। पहले एक डेटा ट्रांसमिट होगा, जितने उसके इंफॉर्मेशन के उसमें क्या किया, पहले पार्ट बना दिया, अलग अलग फ्रेम बना दी और फ्रेम क्रिएट करने के बाद में एक एक करके सारे फ्रेम को वो ट्रांसफर कर रहा है। समझ में आया? तो एक एक फ्रेम को वो ट्रांसफर कर रहा है। तो किस तरह से एक सीक्वेंस बना दिया उसने, एक के बाद दूसरा जाएगा। उसके साथ साथ ये और क्या करता है, एरर फ्री ट्रांसमिशन को इंश्योर करता है। क्या करता है, एरर फ्री। कोई भी अगर डेटा लिंक लेयर में मतलब इंफॉर्मेशन में कोई भी डेटा में कोई भी फेलियर आ गया है, कोई एरर है, तो उसको इंश्योर करना किसका काम है, डेटा लिंक लेयर को। तो डेटा लिंक लेयर में जो भी इंफॉर्मेशन आता है वो जब ट्रांसमिट होगा तो एरर फ्री होगा। क्या होगा, एरर फ्री होगा। और इसका एक तो और काम है, वो क्या है कि आपके डेटा लिंक लेयर में जो लॉजिकल कनेक्शन होगा, लॉजिकल कनेक्शन को भी ये मैनेज करता है, ताकि एक दूसरे जो मतलब कि एक नोड किसी दूसरे नोड से जब डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, एक डिवाइस जब दूसरे डिवाइस को डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, तो उसमें जो ट्रैफिक होगा उसको मैनेज करने का काम भी हमारा डेटा लिंक लेयर का होता है। कौन सा बात कर रहे थे, नेटवर्क लेयर। अब नेटवर्क लेयर जो है, नेटवर्क लेयर में काम क्या होता है कि नेटवर्क लेयर जो है वो लॉजिकल एड्रेसिंग को इंश्योर करता है। लॉजिकल एड्रेसिंग और रूटिंग के लिए जाना जाता है, यानी कि एड्रेस को जहां पर आपको डेटा ट्रांसमिट करना है उस एड्रेस को और कौन सा रूट से वो ट्रेवल होकर उस डेस्टिनेशन यानी कि नोड तक पहुंचेगा, ये नेटवर्क लेयर का काम है। किसका काम है, नेटवर्क लेयर का। नेटवर्क लेयर का काम क्या है, एड्रेसिंग करना और उसके बाद में रूट को डिफाइन करना कि कौन से रूट से हमारा डेटा ट्रांसमिट होगा। और ये भी डिफाइन करता है कि अगर नेटवर्क के उस रूट में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो ये उसको अपडेट करेगा, किसी दूसरे रूट के थ्रू डेटा को ट्रांसमिट करेगा। ये किसका काम है, नेटवर्क लेयर का काम है। और जो आउटगोइंग मैसेजेस होते हैं नेटवर्क लेयर में, यानी कि जो मैसेजेस आउटगोइंग हो रहे हैं उनको ये पैकेट्स में डिवाइड करता है। क्या करता है, पैकेट्स में डिवाइड करता है। और इसमें जब रिसीव होता है आउटगोइंग मैसेजेस तो उसको वो दोबारा असेंबल करता है फॉर द बेटर क्वालिटी। अच्छी क्वालिटी के लिए नेटवर्क लेयर क्या करता है, पैकेट्स में डिवाइड भी करता है और उसको असेंबल भी करता है। इसको इंफॉर्मेशन या फिर कोई डेटा जो कि हम ओवर द नेटवर्क ट्रांसमिट कर रहे हैं। ओके, क्लियर। ये है काम इसका नेटवर्क लेयर का। इसमें कोई डाउट है, बोलो। हाँ, असेंबल भी करेगा। जो पैकेट्स में डिवाइड करता है तो उसको वापस में असेंबल भी करने का काम है। जब ये यहाँ से मान लीजिए कोई भी मैसेज ने यहाँ से सेंड किया तो ये क्या किया, उसको पैकेट्स में डिवाइड किया। तो दूसरा जो एंड है, मतलब ये हमारा पहला डिवाइस है, ये दूसरा डिवाइस है, दोनों जगह ही तो ऐसे मॉडल काम कर रहा है।
तो यहाँ से जब अगर मैसेज इधर आएगा, पहले तो ये पैकेट्स में डिवाइड करके इधर से निकलेगा, तो ये वाला जो नेटवर्क लेयर है वो क्या करेगा, उसको वापस असेंबल करेगा। और अगर इधर से कोई भी मैसेज इधर ट्रांसफर होगा तो क्या करेगा, ये पहले उसको पैकेट्स में डिवाइड करेगा और उसके बाद में यहाँ से दूसरी जगह पर वो रिसीव होगा तो वो वापस असेंबल होगा फॉर द बेटर क्वालिटी ऑफ ट्रांसमिशन के लिए। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो मैसेजेस को ब्रेक कर देता है स्मॉल यूनिट्स में। क्या करता है, कोई भी मैसेज जो ट्रांसफर किया जा रहा है तो ट्रांसपोर्ट लेयर उसको ब्रेक्स डाउन कर देगा स्मॉल यूनिट्स में, ताकि जो नेटवर्क लेयर को बहुत ही इजीली हैंडल किया जा सके, उसको दिया जा सके। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है जब ये डेटा को मतलब कि मैसेज को यूनिट्स में डिवाइड कर देता है, छोटे छोटे पैकेट्स में यूनिट्स में डिवाइड कर देता है, उसके बाद में ये नेटवर्क लेयर के लिए इजी काम कर देता है, वो भी अपने नहीं किसी दूसरे की टाइम दूसरे क्लाइंट साइड में जब कोई मैसेज रिसीव होगा तो नेटवर्क लेयर में जब रिसीव होगा तो वो नेटवर्क लेयर जो ट्रांसपोर्ट लेयर से भेजा हुआ मैसेज है उसको इजीली हैंडल कर सकता है। इसलिए ट्रांसपोर्ट लेयर उसको छोटे छोटे यूनिट में डिवाइड करता है, ताकि जिस भी डिवाइस पे ये पहुंचेगा उसका जो लेयर है नेटवर्क लेयर वो उसको इजीली मैनेज कर पाएगा, इसलिए ये काम किया है। तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो क्या करता है, वो इसको भी इंश्योर करता है कि जो हमारा डेटा ट्रांसमिशन है वो पैरेलल पाथ पे होना चाहिए या फिर सिंगल पाथ पर होना चाहिए, ये इसका काम है। अब इसका जो लास्ट काम है वो या तो मल्टीप्लेक्सिंग करना या फिर सेगमेंटिंग करना या फिर स्प्लिटिंग करना, ये टोटल काम किसका है, ट्रांसपोर्ट लेयर का है। यानी कि जो छोटे छोटे भाग में हमने अभी बताया कि डेटा जो यूनिट जो है वो पार्ट होता है, तो ये ट्रांसपोर्ट यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है मल्टीप्लेक्सिंग या फिर सेगमेंटिंग या फिर स्प्लिटिंग ऑफ मैसेजेस, ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। सेशन लेयर का काम क्या है, कनेक्शन को ओपन करना या फिर क्लोज करना था दो मशीन के बीच में, यानी कि एक मशीन मेरा ये है और एक मशीन मेरा ये है, इन दो मशीन के बीच में जो ट्रांसमिशन होगा, जो कम्युनिकेशन होगा, तो कम्युनिकेशन को ओपन करना या फिर क्लोज करना, ये किसका काम है, सेशन लेयर का काम है। किसका काम है, सेशन लेयर का काम है। कम्युनिकेशन को ओपन करना यानी कि कनेक्शन को ओपन करना या फिर क्लोज करना किसका काम है, सेशन लेयर का काम होता है। एक कंप्यूटर से कोई दूसरे कंप्यूटर में जो कम्युनिकेशन ओपन है जितना टाइम तक और उसको जब तक क्लोज किया नहीं जाता, तो क्लोज और ओपनिंग टाइम के बीच में जितना भी गैप होता है उसको सेशन बोलते हैं। जो सेशन लेयर है उसका काम ये भी है कि वो सिंक्रोनाइजेशन को मैनेज करे, जो डेटा जितना टाइम पे आ रहा है उसको एक के बाद एक सिंक्रोनाइज करना और उसको मैनेज करना, ये हमारे सेशन लेयर का काम है, ताकि दो एप्लीकेशन जिनसे ट्रांसमिट कर रहा है डेटा, दो सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन से आप मैसेजेस कर रहे हो उनको क्या करे, वो उनके इंटरेक्शन को मेंटेन कर सके। तो जो सर्विसेज हमारे सेशन लेयर के हैं उनमें से कुछ सर्विसेज कुछ इस तरह है, कौन कौन सा, डायलॉग कंट्रोल, टोकन कंट्रोल, टोकन मैनेजमेंट और उसके बाद में सिंक्रोनाइजेशन, ये तीन मेजर वर्क है, काम है किसका, सेशन लेयर का। तो सेशन लेयर का एक बार और समझ लेते हैं क्या क्या है सेशन लेयर के काम या फिर सर्विसेज। आपको क्या करेगा, वो डायलॉग कंट्रोल और टोकन मैनेजमेंट और उसके साथ में क्या होगा, सिंक्रोनाइजेशन, ये तीन काम मेजर है इसमें, और भी बाकी डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अब नेक्स्ट कौन सा है, प्रेजेंटेशन लेयर। कि जो प्रेजेंटेशन लेयर है ये किस लिए काम कर रहा है, ये इंश्योर कर रहा है कि जो डेटा ट्रांसमिट किया जा रहा है वो रिसीवर के द्वारा अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। तो प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या है कि डेटा को, वो जो डेटा ट्रांसमिट किया जा रहा है उसकी इंक्रिप्शन को और कन्वर्जन को, जो कि एक्चुअल में प्रेजेंट होता है या तो नंबर या फिर स्ट्रिंग या फिर सिंबल्स इनमें होता है कि नहीं, तो इसको ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है। क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो जो कन्वर्जन है और जो इंक्रिप्शन है वो प्रेजेंटेशन लेयर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो एप्लीकेशन लेयर जो है वो हमारा टॉप मोस्ट लेयर है हमारे एप्लीकेशन मॉडल का। एप्लीकेशन लेयर जो है वो टॉप मोस्ट लेयर है इसका, हमारे OSI मॉडल का, और इस एप्लीकेशन लेयर में ही सारे के सारे कोडिंग किए जाते हैं
जो नेटवर्क सर्विसेज का यूज करते हैं, जैसे कि कोई एप्लीकेशन हो गया, कोई सॉफ्टवेयर हो गया, है कि नहीं। यहाँ पर भी सारा का सारा इंफॉर्मेशन मतलब कि यहाँ पर कोड होता है ताकि कोई भी मैसेज जो आपको सेंड किया जा रहा है वो यहाँ पर आके एप्लीकेशन पर विजिबल हो सके। तो मेन काम इसका यहाँ पर यह है मैसेज को विजिबल कराना आपके डिवाइस। एप्लीकेशन लेयर द्वारा जो प्रोवाइड किया जाने वाला जो सर्विस है वो कौन कौन सा है, यानी कि ईमेल जैसे ट्रांसफर करना होगा, ईमेल में मैसेज को ट्रांसफर करना होगा, कि मैसेज को ट्रांसफर करना, डिलीवर करना, डेटाबेस में ट्रांसफर करना, डेटाबेस में स्टोर कराना, ये सारे के सारे काम जिसमें हमारे एप्लीकेशन लेयर के हैं। ये जो लेयर है मेनली होल्ड करता है एप्लीकेशन प्रोग्राम को जिसके द्वारा आप मैसेज सेंड करते हो या फिर जिस पर आप मैसेज रिसीव करते हो। और ऐसा ही मॉडल जो है हमारा ये इस तरह से कंप्लीट होता है। मैंने अलग अलग लेयर्स के अलग अलग फंक्शनलिटी जिसके लिए वो है उनके बारे में बता दिया है, जैसे कि फिजिकल लेयर का काम क्या है, डेटा लिंक लेयर का काम क्या है, ये टोटल मैंने एक्सप्लेन कर दिया, स्प्रेड कर दिया है यहाँ पर। तो इस तरह से अगर दो डिवाइसेस हैं तो एक डिवाइस से अगर दूसरे डिवाइस में आप क्या करते हो, मैसेज ट्रांसफर करते हो या फिर उधर से इधर आप मैसेज को ट्रांसफर करते हो, तो जितने मतलब कि लेयर्स पर यहाँ पर काम होगा तो वो क्लाइंट वाले मशीन पर भी उतने ही लेयर पर वैसा ही काम होता है। टोटल समझ गए आप लोग? तो ठीक है, फिर आज के सेशन को यहाँ पर खत्म करते हैं।